अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा। तो जल्द से जी नमस्कार। जी नमस्कार बाबा। क्या हमारी बात सिवान जिला के पूर्व MLC टूना जी पांडे से हो रही है? हाँ बाबू, हाँ टूना जी पांडे बोल रहे हैं बाबा। जी, तो मैं N20 लाइव का संवाददाता मिस्टर बबुआन बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। बोलिए भगवान जी, क्या आदेश है? ठीक है सर, मैं एक जानकारी लेने के लिए कॉल किया हूँ आपसे कि ये आपके ऊपर जो FIR दरौली थाना के अंतर्गत हुआ है जो जी, उसकी जानकारी लेने के लिए मैं कॉल किया हूँ कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज मैं आपसे बात करूँ। इसमें जिस तरह सफेद झूठ जिसको कहा जाएगा ना, 100 to 100% झूठ है जी। ये सब गलत मनगढ़ंत है, हमारा वीरों का चाल है और इसमें कुछ नहीं है सर। लेकिन जो राकेश पांडे जी हैं उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी और बहुत सारे अशब्द बातें बोले हैं, उस शब्दों को मैं आपसे उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, तो उन पे क्या कहना होगा आपको? देखिए, उस शब्द हमने आपका सुना वीडियो में, उसके विषय में हम कुछ क्या उसका आरोप का जवाब दे सकते हैं। उसने तो एक ही बात कहा कि हम लोग ये सारा काम उनको दे दिए थे। तो इसका मतलब कि सारा काम पहले आपके पास था। जी जी। तो आपके पास था तभी ना आप हमको दे दिए थे। जी 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 जी। ये तो समाज का लोग जानता है भाई साहब। 500 का घर हमारा गांव है, पूरे गांव भर का लोग हम लोग के विषय में जानता है। जी जी। तो अब उसके विषय में हमें सफाई देने की क्या जरूरत है? अपने विषय में हम स्वयं सफाई दें। हमारे सफाई के विषय में हमारे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, हमारे समाज के लोगों से आप पूछ सकते हैं। टूना पांडे जी, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है सिवान में जी, और पूर्व MLC के रूप में भी देखे जाते हैं आप जी। लेकिन आपके ऊपर 50 लाख का आरोप लगाया जा रहा है और भ्रष्टाचारी और अशब्द बातें कही जा रही हैं। आपको कहीं ना कहीं ठेस आपके दर्शकों को पहुंची हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमारी अंतरात्मा को, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस तो हमको लगी है। इस ठेस का जवाब कानूनी तौर पर दिया जाएगा, आज दिया जाए या कल दिया जाए। हम विधिवत इसमें लगे हुए हैं पूरी अपनी मान हानि के साथ साथ। हम क्या क्या करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन न्यायालय द्वारा और प्रशासन द्वारा हम व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि आप उसकी छवि और हमारी छवि के विषय में सब लोग जानता है जी। और उसको ये नहीं पता है कि उसका भी अगर 10 आदमी कोई उसको पूछ रहा सो हमारे विरोधी के चलते ही पूछ रहा है जी। और प्रतिष्ठा वाली बात है तो हम हैं, तो पूरे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे। और ब्राह्मण संप्रदाय के लिए भी हैं, हिंदू समाज के लिए भी हैं, मुस्लिम समाज के लिए भी हैं, हर वर्ग के लिए हम प्रतिष्ठित हैं। सिवान की सारी जनता हमारे विषय में जानती है। टूना पांडे जी, हर बार आप सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी जीताराम मांझी के लेके, लेकिन इस बार आप सुर्खियों में बने राकेश पांडे जो है इतनी बड़ी इल्जाम लगाए हैं, और आपको किस चीज की कमी हो गई कि इतनी बड़ी घटना दे सकते हैं आप? जी, अब ये तो समाज को सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए ना कि कैसे ही बात कह दिया। आप तो एक अपने मन से सोचिए ना कि 10,000 रुपया कोई घर में रह करके 2 साल तक घर नहीं आएगा जी। 50 लाख की संपत्ति, जितना ओकर खेत जोतात हुई, जितना ओकर जमीनिया खेतवा जोतात हुई ना, उतना बड़ा हमार दुआरवा बा। जब से वो हमारा भाई जमीन उसका लिखाए हुए हैं उसके भाई से, तो जब से हम लोग अपना जमीन गेर करके उसको एगेत लगा दिए हैं, तब से उसको जलन है। उसको एकदम लग रहा है कि कैसे इस तरह विरोधी लोग थोड़ा सक्रिय हो गया है। अब उसको लगता है कि विरोधी लोग के सहारे इनकी प्रतिष्ठा पर वार करें, तो प्रतिष्ठा पर वार कर रहा है बार बार विरोधी लोगों के सहारे। उसको नहीं पता है कि एक दिन तुमको आना पड़ेगा हमारे पास ही। उसकी चिंता मत करो, तुम कितनों भी उड़ोगे हमारे पास ही तुमको आना पड़ेगा। इसके लिए कोई है कि जो सुनीता देवी जो FIR दर्ज कराई है दरौली थाना। ओम नमः शिवाय। देखिए, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ी बात है। उस आदमी के विषय में क्या बोल रहे हैं आप, जो अपने पत्नी के विषय में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है। वो शब्द आपका हम सुने हैं, वो उसकी पत्नी है, उसकी सासू माँ है। और अब जो व्यक्ति अपने पत्नी सासू माँ के विषय में ऐसे बात बोल रहा है, उसका भाई, हमारी सुनिए ना,
वो जो कह रहा है कि हम नहीं ऐसी करते, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है, सब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा ना। उसका छोटका भैया जितना बतियाया है कि हमारी भाभी है, ये है, वो है, सगरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद वो जो लिख कर भेजा है व्हाट्सएप पर अपने ससुराल में, अपने ससुराल के लोगों के पास कि हमरे राखे के बा अपना हमरा पत्नी के, उनकरा नहीं के राखे के उनकरा लगे तो लोग जाता रहो, हम ही न राखो। वो सारा उसका हम लोग पास रिकॉर्ड है बाबू, पर हम लोग का उसका फोटोग्राफ सारा रिकॉर्ड हम लोग रख लिए हैं, हमारे पास है। वो हमारी भवा है, उसकी पत्नी है, उसको न्याय दिलाना हमारा काम है। इसीलिए तो उसको जलन हो रहा है कि क्यों भाभी को न्याय हमने दिलवाया, उसके मामा को हमने 25 साल रख करके न्याय ऐसी कराया, अपने किया, खिलाया पिलाया रखा, उनका क्रियाक्रम किया। अब उसकी पत्नी है, वो भी रोज हमारे यहाँ दौड़ कर आती है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई। टूना पांडे जी, किसी के आचरण पे दोष लगता है तो बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है कि ये तो समाज का हमारी बात समझिए सर, ये समाज के लोगों को समझना चाहिए। पटीदारी का झगड़ा बहुत गलत होता है, वो हम लोग को जानता नहीं है। हम लोग आगे क्या है सो बताइए, हम लोग आगे वो क्या है। वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, मिल करके दो चार को जो बोल रहा है हमारे सामने पेशाब कर देगा, खड़ा होगा, तो वो सबका हिम्मत है हमारे सामने खड़ा हो जाने का। जी क्या बात कर दी आप। वो सब अब मीडिया कभी देखा नहीं है, भो बोल रहा है हमारे पर आरोप प्रत्यारोप, क्या क्या आप शब्द बात जो अपने पत्नी के विषय में ऐसा बोल दिया, हम इसको क्या बोलेंगे। बड़का बाबूजी के दूगो बिया, बड़का भैया के दूगो बिया, ये उस बेहुदा के दूगो बिया, ये कुछ बोलत रहता है मीडिया में आके केहू के संगे, एक तुमको ही नहीं के बुझा कि हम केकरा पर का बोलत नहीं। समाज के लोग के भी ओकरा बहिष्कार ओकरा करे के चाहिए, गाँव के लोग तो बहिष्कार करिए दिले ओकरा के। तो सिवान की जनता से आप क्या कहना चाहिएगा इस बारे में? भाई सिवान की जनता तो यही ना कहेंगे कि विरोध देखिए, विरोधी लोग से आप पेपर निकला होगा, आप हिंदुस्तान पेपर पढ़िए, हकीकत बात है उसमें। आप अभी दैनिक भास्कर पढ़िए, हकीकत बात है उसमें। पेपर निकला है, हकीकत बात है, पुलिस पदाधिकारी जांच करेगी, हकीकत सामने आ जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है सर। कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी रखैल है, वो तो सब जवाब आ जाएगा ना। टूना पांडे जी, सिवान की जनता अभी सोच में पड़ी है, आपके समर्थक लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर नहीं, कहीं कोई हमारे सोच में नहीं पड़ा हुआ है, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे विरोधी लोग सोच में पड़ा हुआ है कि हम लोग अपने मकसद में अब कामयाब नहीं होंगे। सिवान की जनता कोई सोच में नहीं पड़ी हुई है, आप भरम है। अभी सिवान की जनता सारे लोग ये समझ गया है कि इसमें हकीकत पारिवारिक झगड़ा है, अब क्या मैटर है। जब से हम दीवार गेड़े हैं तब से उसको जलन है, जब से हम गेट लगाए हैं तब से उसको जलन है। और हमको गेटवा बंद कर देंगे ना तब वो रास्ता पर आ जाएगा, बात समझ गए ना। हम तो उसको दरवाजा दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि आपने उनको जाने का रास्ता भी दिया है, गेट भी लगाया है। अरे भाई देखिए, उसको दूधू को गेट लगाए हुए हैं भाई साहब, वो गेट लगाए हुए हैं। हम लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग आज तक हमारे खानदान में कभी जमीन का झगड़ा नहीं हुआ है। हमारा अपना जमीन, आप लोग कभी आइए ना, दस्तावेज दिखा देते हैं। वो दस्तावेज जहाँ रखा हुआ था अपने वो रिश्तेदारी में, राघव भाई को कहा कि लाकर दिखा दीजिए, हम दिखा देंगे। हमारा जमीन वो अपने बेटा के नाम से लिख दिया। जी हमारा जमीन उसका भाई अपने पत्नी के नाम से लिख दिया। आप बताइए इसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए हमको। कितना हिम्मत है उसका, हम दाद देते हैं। 4 साल पहले के लिख करके अपने चुपचाप बैठा हुआ है। आज वो अपने दादा लोग की यहाँ घूम कर समझ रहा है कि हम बड़का तिस्मार खा बन गए हैं। भासेंगे उसको, आएगा तो गाँव में ना रहेगा, तो हमारे यहाँ ना, हमारे बगल में रहेगा वो। जी उसको लटका कर गांव के सामने बेइज्जत करके पूछेंगे तुम बताओ जमीन किसका है, रखे सत्य बताओ। जी वो हमको भैया क्या बोल रहा है, वो बेहुदा। उसका घर हम बनवाए, उसके भाई को दारू में हम रखवाए, वो 10 को पैसा उसका एगो छोटा भाई कमा लिया। वो किस भाषा का प्रयोग कर रहा नहीं समझ रहा, वो हमारे सामने तकता है कभी उसको। लेकिन उनका कहना है कि कभी दारू का व्यापार आप करते हैं, अब कभी अरे दारू का व्यापार नीतीश कुमार कराते हैं तो नहीं करेगा कोई। आप जवाब सुनिए ना, दारू का व्यापार हम कोई गलत व्यापार करते थे। जी दारू का व्यापार किसका ठिका नहीं था, आप बताइए। नीतीश कुमार जब टेंडर दिए थे तो टेंडर लोग नहीं लगा, उसमें IAS आए थे, संदीप पंडित IAS थे उसमें सचिव, तो भी दारू का व्यवसाय करते थे। जी आप बताइए। अभी दारू जब सरकार, सुनिए, दारू जब सरकार बंद कर दी तो हम कहाँ हैं, हमको बताइए, कहीं हमको सुने आज तक हमारे रिश्तेदार के विषय में कहीं? नहीं, ये तो बात सही है कि टूना जी पांडे, जब दारू शराबबंदी हो गई बिहार में तो आपका एक बार भी नाम नहीं आया कि बिहार में दारू। भाई हम लोग उससे दूर हो गए, सरकार लाइसेंस देगी फिर चालू करेंगे, अलग बात है। लेकिन दारू के बेटा उसको अब पूछिएगा, उसका छोटका दूसरा का भैया पे दारू में किसने लगवाया था नौकरी, पूछिएगा। हम ही अपनी नौकरी लगवाया था ना उसको, हम ही ना रखे थे उसको अपने पास। हमारे भाई ने ट्रैक्टर किन कर दिया था, हमारे घर से ही ना चोरी कर रहा था, गेहूं पूरा उठा रहा था हमारे बगला में से, तो हमारा नौकर पकड़ा तो पूरा पीटा उसको, तो हम लोग बचाए। आज जमीन का बोल रहा है, उसका भाई गांव भर के लोग अपना जमीन बेचकर भाग गया। जबरदस्ती हमको जमीन दे रहा था, हम लोग नहीं ले रहे थे, नहीं लिए तो दूसरा केहू के दिया, और जो थोड़ा बहुत हम लोग ले लिए राघव भाई के कहने से,
तो कहीं ना ये भी कहीं दुआ यही आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि उनका भाई का जमीन आप ले लिए हैं और इसी की चिड़चिड़ाहट कहीं हो रही है उनके मन अरे में। भाई वो, अरे हमारी समझिए, पटदारी झगड़ा हमारे अधियारा है राघव भाई। जी अब गांव में आकर पूछिए ना, उसका भाई का जमीन, जी उसका भाई उसको कह रहा था कि तुम ले लो। जी उसका भाई उसको रोया गाया, मतलब साल भर उस सब के पीछे रहा कि तुम जमीन लिखा लो। वो सब जमीन अपना भाई का नहीं लिखाया, उसको कहीं दिल्ली रहना था। अंतिम में राघव भाई से कहा, हम बोले, हमसे वो बोले कि हम लोग भाई पटदार का जमीन नहीं लिखाएंगे, कल झगड़ा दूंगे, कोने लगेगा, हम पटदार का हमारा जमीन की क्या कमी, हम क्यों लिखाएंगे। जी अंतिम में राघव भाई पंचायती किए कि दोसर क्यों बताओ, चारू और तू बड़ा बीच में ऊ बा, दूसरा क्यों के लिख के चल जाएगी तो तारा ठीक लगी। जी जी आज गुस्सा में बाड़ा तो तू कहतर कि ना लिखा है, तो थोड़ा बहुत जो जमीन उसका था जबरदस्ती हम लोग को देकर गया, जबरदस्ती। ठीक है। हम लोग जमीन क्या करेंगे लेकर, आज वो जमीन का पैसा दे दे बेहुदा, उसका जमीन वापस कर देते हैं, दे दे पैसा हमको, आज वो उसका जमीन, हमको जमीन क्या होगा लेकर के जी। तो टूना पांडे जी, जो भी बात है उसकी सच्चाई प्रशासन के ऊपर आप छोड़ चुके हैं कि प्रशासन जांच अरे भाई करेगी उसके प्रशासन के ऊपर, आपके ऊपर छोड़ दिए, मीडिया के ऊपर छोड़ दिए, समाज के ऊपर छोड़ दिए हैं। जी। वो बात करेंगे समाज के बीच में बैठकर हमसे। मेरे चैनल के माध्यम से लास्ट बातें क्या कहना चाहिएगा आप प्रशासन से? लास्ट के यही कहेंगे कि देखिए, विरोधियों का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वो जो विरोधी लोग क्या घूम करके हमारे विषय में अनर्गल, और हमारे विषय में क्या अपने पत्नी के विषय में जो आदमी अनर्गल बोल सकता है वो हमको क्या समझेगा। वो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन है, न्यायालय है, उसके से करने से कुछ होगा थोड़ी। जी जी प्रशासन काहे लिए है, न्यायालय काहे लिए है, सो बताइए। जी जी वो तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। उसको बहुत ज्यादा अपने को अकड़ है, मीडिया के सामने बैठकर कुछ न कुछ बोलता रहता है, आप लोगों के सामने इतना भाषा का प्रयोग कर रहा है कि हमको भैया को दे दिए हैं बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब वो बिजनेस तुम्हारा बाप करता था पहले। जी 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 अब बताइए, हमने आपको अभी कहा कि हम दस्ताना आपको दे दिए,